गाइस, आज आपकी डिमांड पर मैं सोनिक 3 मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक गेम जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें जापान के प्रिजन आइलैंड पर बनी हुई गार्डियन यूनिट्स ऑफ नेशन की प्रिजन फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहाँ शेडो को कैद करके रखा हुआ था और वो पिछले 50 सालों से गहरी नींद में सोया हुआ था। शेडो को मारिया की याद आने लगती है, जिससे अचानक उसकी आँख खुल जाती है और अब वो लैब के सिस्टम को हैक करने लगता है। वहां मौजूद ऑफिसर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और अब वो वेपन लेकर शेडो को रोकने के लिए उसके पास आ जाते हैं, पर शेडो कंटेनर को एक पंच में ही तोड़ देता है और वो टेलीपोर्ट होकर गार्डियन यूनिट्स ऑफ नेशन के सभी ऑफिसर्स को मारकर बेहोश करने लग जाता है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था और वो बिल्कुल गोकू की तरह ही टेलीपोर्ट कर रहा होता है। अब शेडो फुल स्पीड के साथ वहां से निकल जाता है और टोक्यो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अब हमें ग्रीन हिल में सोनिक, टेल्स और नकल्स को दिखाया जाता है, जो टॉम और मेडी के साथ खुशी से रहते हैं। वो एक रेस करने वाले थे। हेजोक बोलता है कि मैं एक फैमिली चैंपियन हूँ और मैं हमेशा जीता हूँ। सोनिक कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम यूनिवर्स के सबसे फास्टेस्ट क्रिएचर को चैलेंज करना चाहते हो। मेडी रेस को स्टार्ट करती है। तीनों तेजी से रन करने लगते हैं। सोनिक सबसे फास्ट आगे बढ़ रहा था, पर टेल्स भी अपनी पूंछ की मदद से फ्लाई करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। नकल्स भी आगे था, जिससे वो सोनिक को चिढ़ा रहे थे। सोनिक अब फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और एक बार में ही पूरे ग्रीन हिल्स का चक्कर लगाकर एंड पॉइंट पर पहुंच जाता है। वो खुश हो रहा था कि वो जीत गया, पर टेल्स और नकल्स पहले से ही वहां मौजूद थे। सोनिक को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलता है कि आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ। सोनिक जब उन्हें टच करता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों होलोग्राम थे, जिन्हें टेल्स ने अपने गैजेट की मदद से एक्टिवेट किया था, पर काफी देर से नकल्स और टेल्स उसके पास नहीं आए थे, जिससे वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। वहां टॉम, मेडी और बाकी सभी सोनिक को सरप्राइज देते हैं और सोनिक को बताते हैं कि आज हैप्पी बी अर्थ डे है। टॉम बताता है कि यह दिन तुम्हारी अर्थ पर आने की एक एनिवर्सरी की तरह है, इसीलिए हमने बर्थडे की मीनिंग में अर्थ को अलग करके लिखा हुआ है। सोनिक कहता है कि क्या वो रेस सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने के लिए की गई थी, लेकिन फिर भी मैं उसमें पूरी तरीके से नहीं फंसा। नकल्स उसे कहता है कि हमने तुम्हारे लिए पार्टी का इंतजाम किया क्योंकि हम तुम्हें सम्मान देना चाहते थे। टेल्स भी कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं होते तो हम कभी भी साथ नहीं होते। टॉम भी बताता है कि सोनिक, जब तुम इस अर्थ पर आए थे तब से हम सभी की जिंदगी बदल गई और अब हम एक फैमिली बन चुके हैं। वो सभी काफी खुश थे और वो पार्टी करने लगते हैं। पार्टी के बाद सोनिक टॉम को थैंक्स कहता है कि तुमने वास्तव में मेरे लिए काफी कुछ किया है, और अब सोनिक अपने उस पुराने केव में आ जाता है जब वो अर्थ पर आने के बाद सालों तक छिप कर रहा और किसी के सामने नहीं आया। टॉम भी वहां जाता है। टॉम उस जगह को देखकर हैरान था। उसे वहां पर एक पेंटिंग दिखाई देती है। वो पूछता है कि आखिर ये क्या है। सोनिक उसे बताता है कि ये लॉन्ग क्लो है, जिन्होंने मुझे बचपन में पाला था और मैंने उन्हें याद रखने के लिए इस पेंटिंग को बनाया था, ताकि मैं याद रख सकूं कि मैं उस ग्रीन हिल्स से यहाँ आया था। मुझे अभी भी लॉन्ग क्लो की बहुत याद आती है। और क्या तुम्हें लगता है कि लॉन्ग क्लो को मुझ पर गर्व होगा? टॉम कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुमने बचपन में ही अपनों को खो दिया था, लेकिन फिर भी उस दर्द ने तुम्हें खुद को बदलने नहीं दिया। चाहे तुम कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर तुम हमेशा दिल से एक अच्छे हेजोक होगे। वो उसे समझाता है कि जिंदगी हर मोड़ पर हमारा इम्तिहान लेती है। हमारे पास चॉइस होती है कि हम किस रास्ते पर जाने वाले हैं। हम बुराई का रास्ता अपनाते हैं या फिर अच्छाई का, लेकिन जब हम अपनी दिल की सुनते हैं तो इसकी काफी ज्यादा संभावना होती है कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सोनिक बताता है कि अगर मेरे साथ तुम नहीं होते तो पता नहीं कि मैं अब तक क्या बन चुका होता। शायद मैं एक पूरी तरीके से अलग हेजोक होता। अब हमें शेडो को दिखाया जाता है, जो टोक्यो शहर में पहुंच चुका था। वो देखता है कि अभी 2024 चल रहा है, जिससे उसको गुस्सा आता है कि मुझे 50 सालों तक कैद करके रखा गया। गन ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स भी वहां जाते हैं, जो शेडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शेडो गुस्से में कहता है कि तुम अभी मुझे अकेला छोड़ दो, और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन्हें पीटने लग जाता है। वहीं सोनिक ग्रीन हिल्स में अपने दोस्तों के साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर रहा था। वो बॉन्ड फायर में मशरूम पका रहे थे, लेकिन तभी वहां हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसमें गार्डियन यूनिट ऑफ नेशन, जिसे शॉर्ट में गन नाम से जाना जाता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर रॉकवेल आई थी। वो सोनिक को बताती है कि अभी टोक्यो
में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और मुझे कमांडर वाल्टर्स ने टीम सोनिक को लेने के लिए भेजा है। कमांडर वाल्टर वही थे जिन्होंने ये गन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। नकल्स कहता है कि हमारा नाम टीम सोनिक किसने रखा। सोनिक कहता है कि मुझे यह नाम काफी पसंद आया। वो टॉम और मेडी से कहता है कि तुम खाने को फ्रिज में रख दो। अब टीम सोनिक लोगों को बचाने के लिए रवाना हो रही है और वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। टेलीपोर्टेशन रिंग की मदद से वो टोक्यो पहुंच गए थे। वो देखते हैं कि टोक्यो में एक तेज एक्सप्लोजन हो रहा है। वो तीनों फाइट के लिए तैयार थे। सोनिक कहता है कि हम नहीं जानते कि हमारा विलन कौन होने वाला है, वो चाहे गॉडजिला हो या फिर कोई कीटी, हम सभी को आसानी से संभाल सकते हैं। ये कहकर वो हेलीकॉप्टर से जंप लगा देते हैं। वो तीनों एक हीरो की तरह नीचे एंट्री मारते हैं। वहां चारों तरफ कियोस मचा हुआ था। उन तीनों को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या होगा। तभी उनके ऊपर कोई कार से अटैक करता है। नकल्स उसे रोककर सभी को बचा लेता है। शैडो अब उन सभी के सामने आ जाता है। वो तीनों उसे देखकर हैरान होते हैं। टेल्स कहती है कि सोनिक ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। सोनिक कहता है कि तुम कौन हो और मेरी तरह क्यों हो। शैडो बोलता है कि तुम मेरा टाइम बर्बाद मत करो और यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं। सोनिक उसे कहता है कि हम तुमसे फाइट नहीं करना चाहते, हमें आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। शैडो बताता है कि तुम गार्डियन यूनिट्स ऑफ नेशन के हेलीकॉप्टर से आए हो, इसीलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नकल्स को गुस्सा आता है और उसे एक पंच मारने जाता है, पर शैडो काफी फास्ट टेलीपोर्ट होकर उसके आगे आ जाता है। वो काफी पावरफुल भी था, जिससे वो नकल्स का हाथ मरोड़ देता है और उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। सोनिक और टेल्स उसे संभालते हैं। वो तीनों वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नकल्स कहता है कि ये सोनिक से भी ज्यादा पावरफुल है। सोनिक कहता है कि हमें मिलकर इसे हराना होगा, पर अब शैडो टेलीपोर्ट होकर अचानक उसके पीछे आ जाता है और उन्हें पीटने लगता है। वो सोनिक को पकड़कर ऊपर ले आता है और पीट कर नीचे गिरा देता है। शैडो कहता है कि तुम सभी कमजोर हो और वो अपनी बाइक लेकर वहां से निकलने लगता है और उन्हें वार्निंग देता है, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। पर सोनिक फुल स्पीड में उसके पीछे जाता है। वो उसके पास पहुंच जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। शैडो उस पर फायरिंग करने लगता है, पर सोनिक उसके अटैक से बच रहा था। सोनिक उसकी बाइक पकड़ लेता है, पर शैडो उसे टेलीपोर्ट करके आसमान में ले आता है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर रन करने लगता है। सोनिक ऊपर गिर जाता है, पर शैडो अपनी बाइक से लगातार आसमान की तरफ बढ़ रहा था और अब वो तेजी से नीचे आता है। सोनिक भी अपनी फुल एनर्जी से उसे पंच मारने लगता है। उन दोनों का यह अटैक इतना पावरफुल था कि पूरे टोक्यो की लाइट चली गई थी। सोनिक की जब आंख खुलती है तो शैडो वहां नहीं होता और सोनिक हथकड़ियों से बंधा हुआ था। टेल्स नकल्स को लेकर वहां जाता है और वो सोनिक के हथकड़ियों को खोल देता है और उसे कहता है कि तुम्हें अकेले एक्शन नहीं लेना चाहिए, हम तीनों एक टीम है। फिर वो तीनों आगे का प्लान बनाने के लिए चाओ गार्डन नाम के एक रेस्टोरेंट में आते हैं जो टोक्यो की एक फेमस जगह थी। अब वहां पर कमांडर वोल्टर्स भी आ जाते हैं। सोनिक उनसे पूछता है कि वो ब्लैक हेजो कौन था। कमांडर वोल्टर्स बताते हैं कि उसका नाम शैडो है और उसकी कहानी भी तुम्हारी तरह ही शुरू हुई थी, लेकिन जहां तुम्हें अर्थ पर एक परिवार और दोस्त मिले, वहीं शैडो को केवल दर्द और नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला। वो उसे शैडो की पूरी स्टोरी बताते हैं कि आज से लगभग 5 साल पहले जब एक उल्का पिंड ओक्लाहोमा से टकराया था तो उस मीटेओरॉइड के अंदर शैडो मौजूद था। शैडो की पावर काफी ज्यादा थी। उसके पास केओस एनर्जी है जिसने सभी साइंटिस्ट को चौंका कर रख दिया और आज तक ऐसी पावर किसी ने नहीं देखी थी। साइंटिस्ट को लगता है कि वो इस पावर का इस्तेमाल करके इंसानियत को एक नए युग में लेकर जाएंगे, पर शैडो की यह पावर काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। लैब में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिससे पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो गई और इसमें मारिया की जान चली गई, जिसे शैडो अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। इस प्रोजेक्ट के लीडर जो डॉक्टर गेराल्ड था, उन्हें दोषी ठहराया गया और उन्हें कैद कर दिया गया और ये शैडो प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद हो गया। शैडो को कैसे संभाला जाए ये किसी को पता नहीं था और वो सभी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था, इसीलिए उसे स्टेसिस में रखा गया और हमेशा के लिए सुला दिया गया। पर अब वो आजाद हो चुका है। सोनिक कहता है कि शैडो 50 साल से कैद था, जरूर उसे आजाद करने में किसी ने मदद की होगी। कमांडर कहते हैं कि तुम्हारी बात सच हो सकती है, पर शैडो के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। वहां अचानक से कई सारे एक रोबोट आ जाते हैं जो उन पर फायर कर देते हैं। सोनिक ये देख लेता है और वो सभी को नीचे झुकने को कहता है, पर उन ब्लोम की वजह से तेज एक्सप्लोजन होता है और वो एक ड्रोन ने सोनिक और उसके दोस्तों को पॉइंट पर ले लिया था। टेल्स कहता है कि आखिर ये रोबोट ड्रोन यहाँ
कैसे आ सकते हैं? रोबोटनिक तो मारा जा चुका है। सोनिक और बाकी सभी को लगता था कि पिछले पार्ट में उनकी जो लड़ाई हुई थी उनमें रोबोटनिक मर गया, पर वो अभी भी जिंदा था। अब वहाँ पर एक बाइकर आता है, उसके पास भी गैजेट्स थे जिनकी मदद से वो सभी एक रोबोट्स को शॉक देकर खराब कर देता है। सोनिक उसे पूछता है कि तुम कौन हो, पर वहाँ से निकल जाता है। सोनिक अब कमांडर के पास आता है जिनकी हालत काफी खराब होती है। वो सोनिक को एक की कार्ड देते हैं। सोनिक पूछता है कि ये क्या है? कमांडर बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन की चाबी है जिसे हमारे गन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाया गया था और मुझे केवल तुम पर ही भरोसा है। तुम ही इस चाबी को सुरक्षित रख सकते हो। तभी वो अपना दम तोड़ देते हैं। अब वहाँ पर गन ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स आ जाते हैं। वो उस पूरी जगह को घेर लेते हैं। सोनिक अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल चुका था। डायरेक्टर रॉकवेल कमांडर के पास लॉज को ढूंढने लगती है, पर उन्हें उनके पास से कोई चाबी नहीं मिलती। पर उसके पास सोनिक की फोटो होती है जिससे उसे लगता है कि सोनिक ने उनसे वो चाबी छीन ली। वो कहती है कि मुझे उस एजोक पर पहले से ही भरोसा नहीं था। टेल्स सोनिक से कहता है कि हम भाग क्यों रहे हैं? क्या हम गन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे थे? सोनिक कहता है कि जब तक हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और अब वो तेजी से दौड़कर उस बाइकर का पीछा करने लगते हैं। जो बाइकर एक पोर्ट पर जाकर रुक जाता है। अब वो बाइकर अपना हेलमेट उतार देता है। वो रोबोटनिक का असिस्टेंट स्टोन था। सोनिक उसे पहचान लेता है। वो पूछता है कि तुमने शेडो को आजाद क्यों किया? स्टोन कहता है कि हमारा उस शेडो से कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम्हें यह बात साबित कर सकता हूँ। और वो एक बटन दबाकर पानी में मौजूद सभी क्रेब शिप को बाहर निकाल लेता है। अब हम शिप के अंदर रोबोटनिक को देखते हैं जो अब काफी महीनों से शिप के अंदर ही रह रहा था और वो काफी ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से मोटा हो गया था। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा होता है। सोनिक और बाकी सभी उसे देखकर हैरान थे। सोनिक कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो। स्टोन रोबोटनिक को बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। कोई हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिसने आज रेस्टोरेंट पर एक रोबोट से अटैक किया। रोबोटनिक को इससे काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो जो कोई भी है मैं उससे बदला जरूर लूंगा। और अब वो अपने एक रोबोट की एनर्जी की मदद से उनकी लोकेशन को ट्रैक करता है। सोनी की टीम जब रोबोटनिक के साथ काम करने का डिसाइड करती है ताकि वो शेडो को रोक सके। रोबोटनिक बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पर तुम्हारा पार्टनर बनूंगा और वो सोनिक से एक हेयर मांगता है। सोनिक उससे हेयर दे देता है जिससे शौक लेकर रोबोटनिक को काफी अच्छा लगता है। अब स्टोन उसे तैयार करता है। वहीं अब हमें शेडो को दिखाया जाता है जो उस लैब में पहुंच जाता है जहां उसे 50 साल पहले रखा गया था। उस जगह से उसकी आदत जुड़ी हुई थी। उसे वहां मारिया का एक स्केटिंग शूज मिलता है। और अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है। मारिया डॉक्टर गेराल्ड की ग्रैंड डॉटर होती है जो अक्सर उस लैब में आया करती थी। शेडो एक डोम में बंद था। मारिया उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो ज्यादातर टाइम साथ में बिताने लगते हैं। शेडो पर उस लैब में एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जिससे वो अक्सर उदास रहता था। मारिया एक रात उसे चुपके से बाहर ले आई थी। वो दोनों साथ में खुले आसमान में तारों को देख रहे थे। मारिया शेडो को बताती है कि मेरे ग्रैंडपा कहते हैं कि इन तारों की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं और जब तक हम उस स्टार को देख पाते हैं तब तक वो स्टार असली में एग्जिस्ट नहीं करता। शेडो कहता है कि स्टार के गायब होने के बावजूद भी वो शाइन करता है। ये वाकई काफी शानदार है। मारिया पूछती है कि तुम किस स्टार से आए हो? शेडो बताता है कि मैं अपने घर के बारे में कुछ नहीं जानता। मारिया कहती है कि अर्थ ही अब तुम्हारा घर है। एक दिन जब वो अपने बनाए हुए घर में बैठे हुए थे तब गेराल्ड वहां आए थे और उन्होंने कहा कि हमें जल्दी से निकलना होगा और वहां से भागने लगे थे क्योंकि इस लैब को अब बंद किया जा रहा था। पर गेराल्ड ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि शेडो को कैद कर दिया जाएगा, इसलिए वो तीनों भाग रहे थे। एक सोल्जर उन पर अटैक करने वाला था पर कमांडर वोल्टर ने उसे रोकने की कोशिश की जिससे गलती से वो गोली पास के कंटेनर पर लग गई थी और एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन हुआ। वो धमाका इतना ज्यादा था कि सभी को गहरी चोट आई। शेडो ने जब खुद को संभाला तो मारिया डॉक्टर गेराल्ड के पास पड़ी हुई थी और वो मर चुकी थी जिससे गेराल्ड और शेडो पूरी तरीके से टूट चुके थे। उसके बाद डॉक्टर गेराल्ड को अरेस्ट कर लिया गया
और शेडो को भी केज में बंद कर दिया गया। शेडो ये सब याद करके काफी इमोशनल हो जाता है। तभी उसे किसी की आहट आती है, पर वो प्रोफेसर गेराल्ड होता है। शेडो ने देखकर हैरान होता है। गेराल्ड कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम घर जरूर आओगे। शेडो कहता है कि मैं उस दर्द को नहीं भूल पा रहा, मुझे अक्सर मारिया की याद आती है। प्रोफेसर गेराल्ड कहते हैं कि उन लोगों की वजह से मारिया हमारे साथ नहीं है, हमें इन सभी लोगों को इसकी सजा देनी होगी। सोनिया अपने दोस्तों और रोबोटनिक के साथ उस लोकेशन पर आ जाता है जहां से उन्हें एक रोबोट की लोकेशन मिली थी। ये वही लैब थी जिसके अंदर सभी गेराल्ड और शेडो मौजूद थे। नकल्स अपने पंच से वहां मौजूद गेट को तोड़ देता है। शेडो को उनके बारे में पता चल गया था। गेराल्ड कहते हैं कि हमें अपने मेहमानों का अच्छे से स्वागत करना होगा। सोनिक और बाकी सभी उस जगह के अंदर आ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जगह क्या है। सोनिक कहता है कि यह जगह एक पुराने मिलिट्री बेस की तरह लग रही है जो सालों से बंद पड़ी हुई है। वहाँ कई सारे रास्ते थे जिससे वो अलग अलग 3 ग्रुप में डिवाइड होकर आगे बढ़ते हैं। स्टोन और टेल्स एक साथ आगे बढ़ रहे थे। नकल्स अकेला आगे बढ़ रहा होता है। सोनिक को रोबोटनिक पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ था। नकल्स को भूतों से काफी डर लगता है, इसीलिए वो काफी डरा हुआ फील कर रहा था। तभी अचानक से शेडो उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब शेडो स्टोन और टेल्स के अचानक पीछे आ जाता है। वो दोनों काफी डर जाते हैं। शेडो ने उन्हें भी पकड़ लिया था। वहीं सोनिक और रोबोटनिक एक लैब में पहुंच गए थे। सोनिक को वहां मारिया का बनाया हुआ छोटा सा घर दिखाई देता है। साथ ही शेडो की वहां मारिया के साथ एक फोटो भी थी जिसमें वो दोनों खुश थे। सोनिक समझ जाता है पहले शेडो की एक फैमिली हुआ करती थी और वो रोबोटनिक से कहता है कि तुमने क्या कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी भी एक फैमिली होती तो कैसा होता? हो सकता था कि तुम एक सुपर विलन नहीं होते। रोबोटनिक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कोई नहीं है और ये रोबोटनिक का नाम मेरे साथ ही खत्म होगा। सोनिक को पैरों के निशान दिखाई दिए थे जिसे वो फॉलो करते हुए बाहर आ गया था। ये वो जगह थी जहां शेडो को कैद करके रखा हुआ था। शेडो अचानक से सोनिक पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें वार्निंग से दी थी, और वो उसे पावरफुल पंच मारकर बेहोश कर देता है। वहीं रोबोटनिक को अपने एक रोबोट नजर आ गए थे जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। गेराल्ड रोबोटनिक भी वहां जाता है। वो एक गाना गा रहा था। रोबोटनिक उन्हें पहचान नहीं पाता और वो कहता है कि तुम एक चोर हो, पर इन एक रोबोट का असली क्रिएटर मैं हूँ। गेराल्ड उसे बताता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ और मेरा नाम गेराल्ड रोबोटनिक है। रोबोटनिक उन्हें देखकर काफी हैरान होता है, उसे विश्वास नहीं होता, पर जब वो उनसे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वो वास्तव में उसके ग्रैंडफादर हैं। वो उनसे मिलकर काफी खुश होता है, पर वो उनसे पूछता है कि पूरी जिंदगी आप मेरे साथ नहीं रहे, आखिर आप थे कहाँ? गेराल्ड बताते हैं कि मैं 50 सालों तक एक सीक्रेट प्रिजन में कैद रहा, पर अब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। शेडो ने सोनिक, नकल्स और टेल्स को एक पिलर से बांध दिया था। सोनिक एक साथ 2 रोबोटनिक को देखकर चौंक जाता है। गेराल्ड कहते हैं कि हम दोनों एक रोबोटनिक से भी काफी बदतर हैं। सोनिक कहता है कि तुमने शेडो को कैद से आजाद किया। शेडो अब उनके पास मौजूद उस सीक्रेट वेपन की कार्ड को हासिल कर लेता है। शेडो बताता है कि गन ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे सब कुछ छीन लिया और अब मैं भी उनसे सब कुछ ले लूंगा। गेराल्ड कहते हैं कि ये सब हम एक्लिप्स कैनन की मदद से करेंगे, जो मेरे द्वारा बनाया गया एक पावरफुल वेपन है। जब मैं जेल में था तब मैंने अपनी फ्रीडम के बदले गवर्नमेंट से एक डील की थी और उनके लिए मेरे ये एक्लिप्स कैनन बनाई, और ये दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है जो आज तक किसी ने नहीं देखा, और इसकी एक सिंगल स्ट्राइक से दुनिया के किसी भी कोने को खत्म किया जा सकता है, जिससे वो पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी। और अब हम उस एक्लिप्स कैनन की मदद से ही गन हेडक्वार्टर को बर्बाद करेंगे। सोनिक कहता है कि वो वेपन काफी पावरफुल है जिससे गन हेडक्वार्टर के 7 हजारों निर्दोष लोगों की जाने गई। गेराल्ड कहते हैं कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, और रोबोटनिक को बताते हैं कि इस एक्लिप्स कैनन की 2 की कार्ड है, एक हमें मिल चुका है और दूसरा गन हेडक्वार्टर में मौजूद है, और अगर एक बार हमें दोनों चाबियां मिल गई तो मैं अपने उस एक्लिप्स वेपन पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा। अब रोबोटनिक अपने क्रेव शिप को वहां बुला लेता है, जिनकी मदद से वो वहां से निकलने लगते हैं, पर शेडो निकलने से पहले वहां एक मार्बल बॉल को एक्टिवेट करके चला जाता है, जो एक छोटे ब्लैक होल में बदल जाता है, जो सभी चीजों को अंदर खींचने लगता है। सोनिक और उसके दोस्त भी उसकी तरफ जाने लगते हैं। वो काफी डर गए थे। नकल्स अपने दांतों से एक वायर को पकड़ लेता है, पर अभी भी वो लटके हुए थे। सोनिक टेल्स के बैग में से एक रिंग निकालता है और उसे वो बाहर
बाहर फेंक देता है, जिससे उनके ब्लैक होल में जाने से पहले वो रिंग एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो उस सीक्रेट लैब से बाहर निकल जाते हैं। वो तीनों काफी खुश हो रहे थे, पर वो ब्लैक होल उस पूरे पहाड़ को ही निकल गया था। रोबोटनिक और गेरार्ड ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे और अब उनकी शिप से वहां कोई भी लाइट फॉर्म डिटेक्ट नहीं हो रही थी, जिससे उन्हें लग रहा था कि सोनिक और उसके दोस्त मारे गए। रोबोटनिक कहता है कि मैं उस ब्लू हेजॉग को कब से मारना चाहता था, लेकिन ग्रैंडपा सिर्फ आपने एक दिन में ही उसे निपटा दिया। गेराल्ड कहते हैं, माय बॉय, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम साथ मिलकर नष्ट ना कर पाए। स्टोन अब शिप की लोकेशन को गन हेडक्वार्टर की तरफ सेट कर देता है और उन्हें बताता है कि हमें कम से कम वहां पहुंचने में एक दिन का वक्त लगेगा। गेराल्ड रोबोटनिक से कहते हैं कि हम दोनों इस वक्त का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम खुद को और बेहतर तरीके से जान पाए और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, और तुम वो सब कर सकते हो जो तुम अपने ग्रैंडपा के साथ बचपन में करना चाहते थे। अब वो दोनों साथ में मस्ती करने लगते हैं। रोबोटनिक अपना बर्थडे मनाता है, अपने ग्रैंडपा के साथ क्रिसमस एंजॉय करता है। वो उन सभी चीजों को कर रहा था जो उसने बचपन में मिस की थी, जिससे वो अपने ग्रैंडपा के साथ बहुत खुश था। पर स्टोन इससे खुश नहीं होता क्योंकि रोबोटनिक अपने ग्रैंडपा की वजह से उसे भूल गया था। स्टोन काफी उदास होता है। वो अपने लाई हुई कॉफी को डस्टबिन में फेंक देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि रोबोटनिक और हेरोल्ड VR हेडसेट की मदद से सभी चीजों को एंजॉय कर रहे थे। ये हेडसेट बिल्कुल एप्पल विजन की तरह थे, जिसे पहनकर बिल्कुल असली दुनिया की तरह ही चीजें एंजॉय की जा सकती थी। अब हमें टॉम और मेडी को दिखाया जाता है, वो साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। टॉम कहता है कि पिछले कुछ सालों से हमने सोनी के साथ मिलकर कई सारे एडवेंचर किए, जिससे हम दुनिया बचाने के काम करने की आदत सी हो गई है। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है। सोनिक, नकल्स और टेल्स वहाँ जाते हैं। सोनिक टॉम और मेडी से कहता है कि मुझे एक सुपर डेंजरस टॉप सीक्रेट मिशन में आपकी मदद चाहिए। टॉम और मेडी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। मेडी कहती है कि हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे। टेल्स अब उन्हें अपना प्लान बताता है कि हमें गन हेडक्वार्टर में से एक की कार्ड हासिल करना है। सोनिक कहता है कि मेरे पास भी एक अच्छा प्लान है, और वो बताता है कि मैं अपनी सुपर स्पीड में रन करूंगा और आसानी से उस कार्ड को ले आऊंगा। तो टेल्स कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि गन हेडक्वार्टर के बाहर एक एनर्जी शील्ड मौजूद है। अगर तुम उससे टकराए तो राख हो जाओगे। इसीलिए हमें पहले हेडक्वार्टर के अंदर घुसना होगा और उनके सर्वर में USB ड्राइव को इंजेक्ट करके इस शील्ड को बंद करना होगा। उस पेन ड्राइव से हमारे पास टावर का पूरा कंट्रोल आ जाएगा, और यही वजह है कि हमें टॉम और मेडी की जरूरत है क्योंकि ये दोनों ही टावर के अंदर घुस सकते हैं। पर वहां की कार्ड तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई सारे लेजर का सामना करना होगा जो तुम्हें कई सारे टुकड़ों में काट सकती है, और डेटाबेस में उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए कोई नहीं जानता कि वहां अंदर क्या होगा। मेडी कहती है कि इस प्लान में जान का भी काफी खतरा है, इसीलिए मेरे पास एक सिंपल प्लान है। हमें सोनिक को वापस से मास्टर एमरल्ड का इस्तेमाल करने देना होगा, जिससे वो एक गोल्डन गॉड यानी सुपर सोनिक में बदल जाएगा और वो आसानी से उस की कार्ड को हासिल कर सकता है। सोनिक कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो मास्टर एमरल्ड काफी पावरफुल है और हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, इसीलिए उसकी लोकेशन भी सिर्फ नकल्स को ही पता है। नकल्स कहता है कि मैं मास्टर एमरल्ड का गार्डियन हूँ और जो कोई भी उस एमरल्ड को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा वो दुश्मन होगा। सोनिक टॉम और मेडी से कहता है कि तुम दोनों ने हमेशा मुझे सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया और टेल्स के द्वारा बताया गया प्लान ही सही रास्ता है। टॉम और मेडी भी मान जाते हैं। वहीं अब हमें लंदन के गन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, पर अब वहाँ रोबोटनिक, शैडो और बाकी साथियों के साथ पहुंच चुका था और उन्होंने अंदर जाने की पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। इसी के साथ इस मूवी का ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना और इस वीडियो का 10K लाइक एम जल्दी पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।